हाय स्टूडेंट। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक तथा मापन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, देखिए ये यूनिट्स को हम डिफाइन करते हैं पहले कि यूनिट्स क्या है, व्हाट इज द यूनिट्स और व्हाई वी रिक्वायर द यूनिट्स, हमें इस यूनिट्स की रिक्वायरमेंट क्यों पूरी। तो पहले हम यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। तो जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू मेजर, सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, सच एज जिस तरह से आपका है मास, लेंथ, ये हमारा मास है या फिर लेंथ है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए हमारी ये क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज, और इसको हम मेजर कर सकते हैं। देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम, कुछ हमारे डिफरेंट टाइप के यूनिट सिस्टम भी होते हैं, ठीक है। तो यूनिट की रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसको मेजर करते हैं। जैसे अगर हमने कोई सामान ही लेना है तो उसको हम किस में लेंगे, माप तौल जो भी हम करेंगे तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है यूनिट्स की, ठीक है। तो हम जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है विच कैन बी मेजर्स, जिसको हम माप सकते हैं, और उस माप तौल के लिए हमें यूनिट्स की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। और ये कई तरह के हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम है। ये हमारे जो यूनिट सिस्टम है कई प्रकार के हैं, जिसमें मेनली जो अगर हम ले लेते हैं जैसे लेंथ है हमारा, मास है, टाइम है, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारा ये कुछ टाइप्स के सिस्टम्स हैं, यूनिट सिस्टम है। जैसे हमारा है यूनिट सिस्टम पहला एमकेएस, एमकेएस यूनिट सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है। तो पहले हम सीजीएस सिस्टम देखते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में जो हमारा लेंथ है, लेंथ को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, जो लंबाई है। तो सीजीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर में। और वही द्रव्यमान जो मास है, मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं। और जो टाइम है, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। जो नेक्स्ट अगला हमारा एमकेएस सिस्टम है, उस एमकेएस सिस्टम में जो लेंथ है, लेंथ को हम मीटर में मापते हैं, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और जो टाइम है, टाइम को हम सेकेंड में देखते हैं। तो ये हमारे सीजीएस सिस्टम है। उसके बाद एमकेएस सिस्टम है। तो एमकेएस सिस्टम में हम टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। फिर अगला है एफपीएस, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में मास को हम जो मास हमारा है उसको हम मेजर करेंगे पॉइंट में। तो पहले हम इसी को देख लेते हैं। जो पहले हमारा है लेंथ है, तो लेंथ को मेजर करेंगे LENGT। जो लेंथ हमारा है, लेंथ को हम फुट में मेजर करते हैं, फुट में हो जाएगा। फिर उसी तरह से जो हमारा मास है, मास कैन बी मेजर इन, जो मास है, मास को हम मेजर करेंगे पाउंड में, PUND पाउंड। और जो हमारा टाइम है, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकेंड में। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सिस्टम है, कई तरह के। जैसे ये सीजीएस सिस्टम हो गया, एमकेएस सिस्टम हो गया, और ये हमारे एफपीएस सिस्टम हो गया। इसी तरह से हमारा एसआई सिस्टम होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे मान्य है। उसमें एसआई सिस्टम पे भी हम जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको जानेंगे कि एसआई सिस्टम पे हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके क्या यूनिट्स होते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। जैसे कुछ हमारे होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है
विच कैन बी मेजर इंडिपेंडेंटली, जिसको हम ये जो स्वतंत्र रूप से मेजर की जा सकती हैं। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर independently are called fundamental quantity। उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। कुछ हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे हमने ले लिया मास हो गया। उसके बाद सेकंड है हमारा लेंथ ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा है टाइम ले लेते हैं। फिर टाइम के बाद हमारा है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट हो गया। करंट के बाद हमारा है टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर है। तो ये हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। टेम्परेचर के बाद हमारा है जिसको हम बोलते हैं इसका पहले ये देख लेते हैं यूनिट क्या होगा। तो ये हमारी पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज है मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, जो हमारा एसआई सिस्टम है उसके अंतर्गत। तो मास को हम किलोग्राम में केजी में मेजर करते हैं। फिर लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मीटर में। और ये हमारा टाइम है, टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। और फिर करंट है, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, एम्पियर। और उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस या केल्विन में ही भी मेजर करते हैं या फ़ारेनहाइट में। तो इसको हम केल्विन ही नाम देते हैं, केल्विन में मेजर करेंगे, केल्विन में। उसके बाद आता है ज्योति तीव्रता, लाइट इम्यूनिस ज्योति तीव्रता को लाइट इंटेंसिटी बोल सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ये हमारा है कैंडिला में मेजर किया जाएगा। और ये हमारा अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस को हम मेजर करते हैं मोल। तो ये हमारे 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंटली, ये जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं। इनको मेजर करने के लिए हमें अन्य किसी दूसरे क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे मास है तो मास को हम किलोग्राम में मेजर कर लेंगे, लेंथ है तो मीटर में मेजर कर लेंगे, टाइम है तो उसको सेकेंड में मेजर कर लेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज रहे। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के अतिरिक्त इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम जिसमें मेजर करते हैं उसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और इनसे जो डिराइव किए जाएंगे जो क्वांटिटीज या जो यूनिट्स, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारे डिराइव किए जाएंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज से, उनको हम बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटीज के मात्रक जो होंगे वो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हो जाएंगे। और फंडामेंटल यूनिट्स से हमारी बन रही है फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी। और डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स को ही हम बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। तो ये हमारे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।